सिरमौर जिला में लगातार भारी बरसात हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद इसके खनन माफिया नदी नालों और खदानों में खनिज चोरी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उपायुक्त ने हर प्रकार के खनन को बंद करने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं, लेकिन माफिया सरकारी आदेशों की भी धज्जियां उड़ा रही हैं। डीसी सिरमौर ने बरसाती मौसम को देखते हुए जिले में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन जिलाधीश के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए कई चूना पत्थर खदानों पर प्रतिबंध के बावजूद खनन चल रहा है। खदानों का मलबा नदी नालों में डंप किया जा रहा है, जबकि जान जोखिम में डालकर नदी नालों से भी खनिज चोरी किया जा रहा है। खनिज चोरों को न नियम कानून का डर है, न ही अपनी जान की फिक्र। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आपदा की मार झेल रहे हिमाचल में क्या फिर से आपदाओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि आदेशों की अवहेलना और खनिज की चोरी को दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है। यही नहीं, खदानों को प्रतिबंधित विस्फोटकों से उड़ाया जा रहा है। इन खदानों पर दिन रात विस्फोट किए जाते हैं। नदी नालों में डंप किया जा रहा खदानों का ये मलबा बरसाती पानी के साथ बहकर निचले इलाकों में तबाही मचाता है। एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के सदस्य नाथूराम चौहान ने कहा कि अवैध और अवैज्ञानिक खनन सीधे तौर पर आपदाओं को न्योता देते हैं। उन्होंने कहा कि इन मनमानियों पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। बरसात के दिनों में इतना अधिक कटिंग हो रही है सभी माइनों पे, क्योंकि उन्हें उसमें कोई डंप नहीं करना है। कटिंग करो और सीधा बाहर फेंको, कटिंग करो और सीधा बाहर फेंको। उसकी कुछ वीडियो है, कुछ उदाहरण आपको मैं दूंगा। कल फौज साहब ने बनाए थे, इन्होंने आज हमें दिए हैं, मैं आपको दिखा दूं। ये माइन है, माइन का एरिया है, और यहाँ पर बराबर धमाके हो रहे हैं। साउंड मैंने कम किए, साउंड चला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ब्लास्टिंग होती है खूब दिन दहाड़े। इतनी अधिक मात्रा में ब्लास्टिंग होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो रोड है ये बड़ा महत्वपूर्ण रोड है, जिसके ऊपर ये माइनिंग चली हुई है। तिलोरधार से बनौर के लिए रोड आता है। छितली और बांदला के बीच की जगह है। कम से कम भी 7 से 8 गांव के इसके नीचे छोटी छोटी बस्तियां हैं, जिसे दोचे कहा जाता है, जिसे जहाँ पर उनके पशु, जमीन और जिसमें धान की फसल, क्यार, और नीचे ये टॉस नदी तक जा रहा है पूरा। और उसी टॉस नदी का जो बाद में यमुना जी में आता है, इतनी अधिक मात्रा में ये है कि कल्पना नहीं आप कर सकते। 2000 ट्रैक्टर लद रहे हैं ये दिन दहाड़े। आप देखिए, पिछले दिनों को यहाँ पर प्रेस वार्ता किसी ने की थी अवैध खनन वालों ने। उन्होंने कहा था नहीं यूपी की वीडियो है, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि यूपी की वीडियो नहीं, हिमाचल की वीडियो है। आप देखिए, इधर एक नदी है, बड़ी भयंकर नदी है। इसमें स्थिति देखिए किस तरह स्थिति, और उधर लोग लगे हुए ढोने, उधर लोग लगे हुए भरने के लिए। कहने का मतलब ये है कि माइन से लेकर नदी नालों से लेकर जहां आप देखें कि पूरा एक एरिया लगभग 1.5 किलोमीटर में इसमें ट्रैक्टर लगे हुए हैं। इस साइड पर उस साइड की एक और वीडियो जो वो भी दिखाऊंगा आपको, थोड़ा दूर से ली गई वो। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले कहीं है भी या नहीं है? क्या डीसी सिरमौर के ऑर्डर वो मानते भी है या नहीं मानते? फौजी साहब ने जो कंप्लेंट की है, इन्होंने ये कंप्लेंट इनकी ओर से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इन्होंने दी है। एमओ को भी इन्होंने ये कंप्लेंट की, लेकिन एमओ को कंप्लेंट देने का फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि 23/4/2025 की कंप्लेंट, पहले की कंप्लेंट जो ग्रामीणों ने की थी, जो 1100 जो है जहाँ पर सीएम हेल्पलाइन है, वहाँ पर भी लोगों ने कंप्लेंट की थी। इसमें शायद साफ आ रहा होगा, काफ़ी पुरानी कंप्लेंट थी, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि इसको साफ दिखाया जाए, ताकि इसमें नाम और जिन लोगों को जो दिखते आ रही है वो भी दिखाया जाए। हमारे पास और वीडियो है जिसमें है। पर हैरानी की बात फिर ये कि विभाग क्यों सोया? विभाग कहाँ सोया हुआ है? विभाग इतनी गहरी निद्रा में क्यों है? क्या किसी बड़े नेता का, क्या किसी बड़े मंत्री का इनके ऊपर आशीर्वाद रहता है? और ना केवल एक सरकार की बात है, इससे पहले भाजपा गवर्नमेंट थी, तब भी दिन दहाड़े ये सब चीज़ें हुआ करती थी। मुझे लगता है कि जो भी सरकार आती है तो शायद कहीं ना कहीं पहले सेटिंग हो जाती होगी कि फलाना एमएलए बनेगा, फलाना शायद मंत्री बनेगा, इसीलिए इन चीज़ों पर रोक नहीं लग रही है। सही, रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत बुरे हालत रोड के हैं। इस सिरमौर ऐसा जिला है जहाँ से डीएमएफटी के नाम से, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नाम से अरबों रुपए इकट्ठा होता है, पर यहाँ पर ना खर्च होके बाहर खर्च होता है, किसी अन्य जिलों में खर्च होता है। ये भी बड़ा दुख का कारण है। मैं ये भी निवेदन करूंगा कि सभी विभागों से हाथ जोड़ निवेदन, सभी विभागों को अवैध खनन, अवैध माइनिंग, अवैध कटान के रूप में हाई कोर्ट ने उनको कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, कार्रवाई करने के लिए परमिशन दी हुई है, लेकिन सारे के सारे विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं, जो आने वाले समय के लिए नस्ल, फसल, अब जंगल, जमीन, जीवन सबको बर्बाद कर देगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि हिमालय थक चुका है। इससे ज़्यादा हिमालय और क्रूरता बर्दाश्त नहीं करने वाला। कहीं ना कहीं प्रकृति हमसे नाराज है, रुष्ट है। तो ये सारी घटनाएं जो घट रही है मंडी, कुल्लू और उत्तराखंड में,
हमारे यहाँ ना घटे, उसके लिए हम लड़ाई बराबर लड़ रहे हैं। और हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के संज्ञान में ये बात जरूर लाना चाहूँगा, बेहताशा अवैध खनन, अवैध माइनिंग, अवैध कटिंग, अवैध ब्लास्टिंग दिन ढा चला हुआ है, इतनी अधिक मात्रा में चला हुआ है। पिछले दिनों 125 किलो जेलेटिन कहीं से पकड़ा गया, उनको सजा हुई, लेकिन जहां 125 टन जेलेटिन आया होगा तो उनको सजा क्यों नहीं मिलती है, उनको सजा कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।